मेघा ऋषि बोले, हे राजन, सूरत पूर्व काल में राजाओं के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। उस समय देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में बलि राक्षसों द्वारा देवताओं की सेना पराजित हो गई और महिषासुर सभी देवताओं को जीतकर अपने ही इंद्र हो बैठा। उसके बाद असुरों से परास्त देवता लोग ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें आगे करके जहाँ श्री शंकर जी और विष्णु भगवान रहे वहां गए। देवता लोगों ने दुष्ट महिषासुर के विचारों का और देवताओं की पराजय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जैसा कि हुआ था, और यह भी कहा सुनाया कि वह महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, अनिल, इंदु, यम, वरुण और अन्य भी देवता जितने हैं सबका अधिकार छीनकर स्वयं यमेव स्वामी बन बैठा है। उस दुष्ट आत्मा महिषासुर द्वारा स्वर्ग से निकाल दिए गए देवता लोग पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति घूम रहे हैं। भगवान शिव, विष्णु, हम लोगों ने यह सब उन देव शत्रु का व्यवहार का सुनाया और आप लोगों की शरण में आए हैं। उसके नाश का उपाय आप लोग सोचिए। देवताओं की ऐसी बातें सुनकर भगवान मधुसूदन और श्री शिव जी ने अत्यंत क्रोध किया और दोनों देव टेढ़ी भौहें वाले और लाल लाल मुंह वाले हो गए। उसके बाद क्रोधपूर्ण सुदर्शन चक्रधारी श्री विष्णु भगवान और श्री शिव जी द्वारा ब्रह्मा जी के मुंह से एक महान तेज निकला और अन्य 2 इंद्र आदिक देवता थे, उन लोगों से भी महान तेज निकला और वह सब एक रूप हो गया। अत्यंत सुमौर्य पर्वत के समान और जिसकी ज्वाला से 10 दिशाएं दीप्त है, ऐसे एकत्रित तेजा समूह को देवताओं ने देखा। संसार में जिसकी बराबरी का कोई नहीं, ऐसा वह इकट्ठा हुआ। सभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला तेजा समूह एक स्त्री के रूप में हो गया। उसमें जो शिव जी का तेज था, उसमें उस देवी का मुंह, यम के तेज से केस और श्री विष्णु के तेज से भुजाएं हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तंभ और इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंगा और उरु, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां और 8 वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर की शक्ति से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत पैदा हुए, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र पैदा हुए, दोनों संध्याओं के तेज से आंखों की भौहें और वायु के तेज से दोनों कान हुए और अन्य देवताओं के भी तेज से उत्पन्न शिवा देवी प्रकट हुई। उनके बाद महिषासुर से अत्यंत पीड़ित देवता लोग सभी देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न उस प्रकाश स्वरूप ज्योति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस देवी के लिए शंकर जी ने अपने त्रिशूल के देवता से लेकर त्रिशूल दिया। श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से निकालकर चक्र दिया और देवी के लिए वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और तीरों से भरे तरकस को दिया। देवताओं के स्वामी इंद्र ने अपने वज्र से निकाल वज्र और ऐरावत हाथी से लेकर घंटा, यमराज ने काल दंड से काल को दिया और वरुण ने पास दिए, वह दक्ष प्रजापति ने अक्षमाला और ब्रह्मा ने कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के सभी रोमकोशों ने अपनी किरणों को दिया। काल ने खड्ग और चमकीली ढाल दी। क्षीर सागर ने अत्यंत सुंदरी मुक्ताहार और नवीन नवीन दिव्य 2 वस्त्र और चूड़ामणि तथा दिव्य कुंडल, कटक और ललाट के लिए स्वच्छ अर्ध चंद्रमा और सभी भुजाओं के बाजूबंद बिछाए, चरणों के लिए सुंदर 2 पायल और उसी तरह गले के लिए उत्तम कंठा और सभी अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने देवी के लिए उत्तम फरसा दिया और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं छिदने योग्य बख्तर की
दिए। सिर पर और गले में पहनने के लिए कमल की 2 निर्मल मालाएं दी और उस देवी को समुद्र ने अत्यंत सुंदर कमल दिया। हिमालय पर्वत ने चढ़ने के लिए सवारी सिंह दिया और अनेक प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने मध्य से भरा पान पत्र दिया। सभी नगरों के स्वामी शेषनाग, जो कि इस पृथ्वी को रोके रहते हैं, उन्होंने महान महान मणियों से शोभायमान नाग हार दिया। उस देवी ने दूसरे देवताओं से दिए गए अस्त्र शस्त्रों द्वारा सम्मान पाकर बार बार हंसती हुई उच्च स्वर से गर्जना की। देवी के उस भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। अमायति महता के 2 अर्थ है। उस असीमित शब्द से अमायत अर्थात साथ में रहने वाले सिंह द्वारा किए गए शब्द से महान प्रतिध्वनि हुई, जिससे सभी लोग तथा सातों समुद्र कांप उठे। सारी पृथ्वी हिल उठी, सभी पर्वत चलायमान हो गए और देवता लोगों ने उस सिंह की सवारी वाली देवी को जय जयकार किया। भक्ति से नम्रता पूर्वक ईश्वर स्वरूप मुनि लोग इस देवी की स्तुति करने लगे और सभी असुर संपूर्ण लोक को क्षुब्ध देखकर अपनी सेनाओं के साथ लग गए और अस्त्र शस्त्रों को लेकर उठ खड़े हो गए। और राक्षसों का स्वामी महिषासुर रोष से यह क्या, ऐसा कहकर सभी असुरों के साथ उस अट्टहासपूर्ण गर्जन की ओर दौड़ा। उसके बाद उसने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित करती हुई उस जगन माता को देखा। वह माता कैसी है कि जिसके चलने से पृथ्वी झुक गई। सिर के किरीट से संपूर्ण आकाश विचित्र सा हो गया, जिससे धनुष के टंकार से संपूर्ण पाताल तक क्षुब्ध हो चला और अपनी 1000 भुजाओं द्वारा 10 दिशाओं को व्याप्त कर बैठी हुई। उसके बाद उस देवी के साथ सूर्यदेशी राक्षसों का युद्ध हुआ। दोनों ओर से अनेक प्रकार के शास्त्रों से छूटने से 10 दिशाओं के अंत तक ज्वाला फैल गई। महिषासुर सेना का सेनापति महायोद्धा चिछुर नाम का था। उसने और चामर नामक असुर ने भी अन्य चतुरांगड़ी सेना को लेकर देवी से युद्ध किया और उदग्र नामक महान योद्धा ने 60,000 रथ लेकर युद्ध किया और महाहनु नामक राक्षस आयुध उसके 1000 गुना 1 करोड़ रथों को साथ में लेकर लड़ा। असिलोमा नामक असुर ने 50 नियुक्त अर्थात 5 करोड़ रथों को साथ में लेकर युद्ध किया और बास्कल नामक असुर ने हाथी घोड़ों के हजारों समूहों से युक्त 60,000 सेनाओं को लेकर रण में देवी से युद्ध किया और करोड़ों रथों को लेकर भी युद्ध किया। इसके बाद विडाल नामक दैत्य 5 लाख रथों को लेकर लड़ा और उन सब के नष्ट हो जाने पर 50 करोड़ रथ सेनाओं को लेकर युद्ध में देवी से लड़ा और दूसरे भी असुरों ने लाखों की संख्या में रथ, हाथी और घोड़ों के सही के इकट्ठा होकर उस संग्राम में परम ज्योति देवी के साथ युद्ध किया। इसके बाद कोटि कोटि परार्ध संख्या अर्थात करोड़ों हजारों की संख्या में रथ और घोड़ों से युक्त महिषासुर उस युद्ध में सम्मिलित हो गया और तोमर, बिंदीपाल, हाथ से फेंके जाने वाला लठ, लाठी, शक्ति, मूसल आदि से और खड्ग, फरसा, कीरच आदि से देवी के साथ सभी ने युद्ध किया। कुछ असुरों ने शक्ति अस्त्र को फेंका, कुछ फास को और दूसरे खड्गों द्वारा उस देवी को मारने के लिए चले। उसके बाद उस चंडिका देवी ने उस शस्त्र अस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा खेल में ही काट दिया। देवताओं और ऋषियों द्वारा की गई स्तुति वाली प्रसन्न मुख वाली देवी असुरों के शरीरों पर अपने शस्त्रास्त्रों को छोड़ने लगी और देवी का वाहन सिंह अपने सिर की जटा को कपाता हुआ क्रोध करके, जैसे कि जंगल के विनाश के लिए जंगल में लगी हुई आग छोटे बड़े सबको जला देती है, उसी प्रकार उन दानवों की सेना में घूमने लगा। और उस युद्ध में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे सभी श्वास सुगंधी देवी के सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में
वे सभी गढ़ फरसा भिंडीपाल तलवार आदि द्वारा असुरों से युद्ध करने लगे और देवी की शक्ति से भरे हुए सभी गढ़ों ने उस दानवों के गढ़ों को मारते हुए ढोलक और शंखों को बजाया और दूसरे गढ़ों ने उस युद्ध के उत्सव में मृदंग को बजाया। उसके बाद देवी ने त्रिशूल से, गदा से और शक्ति नामक अस्त्रों की वर्षा से और खड्डों से सैकड़ों महादैत्यों को मार डाला और बहुतों को भयंकर घंटा के शब्दों से मूर्छित कर गिरा दिया और औरों को बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कुछ दैत्य तेज खड्ग के गिरने से दो दो टुकड़ा कर दिए गए और दूसरे दैत्य गदा के गिर जाने के कारण पृथ्वी पर सट कर सो गए और कितने बारंबार मूसल की मार से रक्त वमन करने लगे और कितने तो हृदय में त्रिशूल की चोट से छेद हो जाने से पृथ्वी पर पड़ गए और कुछ दैत्य बार समूह के लगने के कारण उस रण प्रांगण में पड़े रहे। कुछ सेना के आगे चलने वाले दैत्यों ने चोट के कारण प्राण छोड़ दिए। कितने की बाहें कट गई, कितने का गला कट गया, औरों का सिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ा, औरों का आधा धड़ कट कर गिर पड़ा और बड़े बड़े महायोद्धा जांघों के कटने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ दैत्य एक भुजा, एक आंख और एक पैर वाले हो गया और कुछ दो दो टुकड़े हो गए और कुछ दैत्य जिनका सिर कट गया था उनके कबंध ही पुनः उठ गए। उन कबंधों ने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को लेकर देवी के साथ युद्ध किया और दूसरे तूर्य के सहारे से उस युद्ध में विजय की इच्छा से नाच करने लगे और सिरहीन कबंध खड्ग शक्ति हाथ में लेकर तिष्ठ तिष्ठ कहते हुए देवी द्वार पर दौड़ते थे। जहाँ वह युद्ध हुआ था वहाँ की पृथ्वी देवी के अस्त्रों द्वारा गिराए गए रथ, हाथी, घोड़ों और दैत्यों से आच्छादित हो गई, जिससे चलने का रास्ता भी नहीं रह गया था। तुरंत ही वहां हाथी, घोड़े, असुरों और अन्य सैनिकों के बीच में रक्त समूह की नदियां बह चली। असुरों की उस विशाल सेना का नाश देवी चंडिका ने एक क्षण में ऐसे कर दिया जैसे तिनका और सूखे काष्ठ के समूह को आग जला देती है। और देवी के वाहन उस सिंह ने असुरों की शरीर से प्राणों को बटोरते हुए अपने गले के बालों को फहराते हुए महान गर्जन किया। देवी के गढ़ों ने उन राक्षसों के साथ महान युद्ध किया। इस युद्ध से प्रसन्न होकर देवता लोगों ने आकाश से फूल बरसाते हुए अत्यंत संतुष्ट होकर देवी की स्तुति की। ओम तत्सत। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, सूरत महिषासुर का सेनापति चिछुर अपनी उस सेना को नष्ट देखकर क्रोध पूर्वक देवी से लड़ने के लिए स्वयं गया। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के शिखर पर मेघ पानी बरसाता है, वैसे ही युद्ध में वह चिछुर देवी के शरीर पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी के उसके उत्कृष्ट बाणों को भी खेल में ही काट दिया और रथ सारथियों के सहित घोड़ों को भी मार डाला। तुरंत ही उसके धनुष तथा ऊपर लहराती हुई पताका को काट दिया और धनुषहीन चिछुर के अंगों में अपने तीक्ष्ण बाणों को चुभा दिया। वह दैत्य धनुष, रथ और सारथियों के नष्ट होने पर भी ढाल और तलवार लेकर देवी पर दौड़ा। उस अति शीघ्रता करने वाले चिछुर ने तेज धार की तलवार से सिंह के सिर पर मारा। तुरंत ही देवी के बाएं हाथ पर भी मारा। हे राजन सूरत, उसका यह खड्ग देवी की भुजा से संबंध होते ही टुकड़ा टुकड़ा हो गया। उसके बाद क्रोध से लाल लाल आंखें कर उसने त्रिशूल को उठाया। उस महायोद्धा दैत्य ने तेज से चलते हुए सूर्य के समान तेज वाले शूल को आकाश से देवी पर छोड़ा। देवी ने चिछुर से छोड़े गए शूल को गिरते हुए देखकर अपनी त्रिशूल छोड़ा। देवी के त्रिशूल ले
चिछूर का सूल और चिछूर के भी सैकड़ों टुकड़े हो गए। महिषासुर के उस महापराक्रमी सेनापति के मर जाने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक असुर हाथी पर सवार होकर आया और उसने भी अपनी शक्ति को देवी पर छोड़ा, परंतु देवी ने तुरंत ही अपने हुंकार रूपी शब्द से उस शक्ति को निस्तेज कर पृथ्वी पर गिरा दिया। चामर ने अपनी शक्ति को नष्ट और गिरी पड़ी देखकर क्रोध से देवी के ऊपर सूल फेंका। देवी ने उसे भी अपने बालों से काट दिया। उसके बाद देवी के वाहन सिंह ने कूदकर चामर के हाथी के मस्तक पर चढ़कर उस देव शत्रु चामर से बाहु युद्ध किया। उसके बाद वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आए और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों द्वारा रोषपूर्ण भयंकर युद्ध किया। उसके बाद सिंह ने वेग से ऊपर कूद कर नीचे सामने आकर ऐसा तमाचा मारा कि चामर का सिर शरीर से अलग हो गया। उदग्र नामक राक्षस को भी देवी ने पर्वत पेड़ आदि चलाकर मार डाला। तब कराल नामक असुर आया, उसको भी देवी ने दांत मुष्टि और चपेटों से मार डाला। उद्धत नामक राक्षस को भी देवी ने अपनी गदा से चूर्ण कर दिया। तब भास्कर आया, उसे अपने बिंदीपाल नामक अस्त्र से और ताम्र एवं अंधक को अपने बाणों से मार डाला। उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु आए, इन तीनों को भी 3 नेत्रों वाली देवी ने शूल से मार डाला और देवी ने विडाल नामक असुर का सिर छिन्न कर उसके शरीर से नीचे गिरा दिया तथा दुर्मुख दुर्धर नामक 2 असुर आए, उन दोनों को भी देवी ने बाणों द्वारा यमपुरी में पहुंचा दिया। तब महिषासुर ने इस प्रकार अपनी सेना का नाश देखकर अपने महिष रूप से देवी के उन गढ़ों को भय दिखाया। कुछ गढ़ों को तुंड से मार मार कर और कितने को खुर चला चला कर, कितनों को फूस से मार मार कर और कितनों को दोनों सिंगों से फाड़ फाड़ कर और कितनों को बेग पूर्वक दौड़ से और भयंकर शब्द से और औरों को अपनी श्वास की वायु से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार देवी के प्रमर्थों की सेना को पृथ्वी पर गिराकर वह असुर देवी के वाहन सिंह को मारने के लिए दौड़ा। तब अंबिका ने भयंकर क्रोध किया। वह महाबली महिषासुर भी क्रोध से आग बबूला हो खुरों से पृथ्वी कोड़ने लगा और सिंगों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को फेंका और भयंकर शब्द किया। उसके वेगपूर्ण पैंतरे के कारण वहां की पृथ्वी दुखी हो फट गई और पूंछ से हिलाने से दुखी होकर समुद्र संपूर्ण पृथ्वी पर फैलने लगा और उसके सींग के हिलाने से बादलों का समूह टुकड़े टुकड़े हो गया और ऊपर फेंक दिए गए पर्वत उसके श्वास रूपी वायु से टुकड़े टुकड़े होकर आकाश से पृथ्वी पर गिरे। इस प्रकार क्रोधाग्नि ज्वाला से जलते हुए महिषासुर को आते देख श्री चंडिका देवी ने उसके वध के लिए क्रोध किया और देवी ने पास फेंककर उस महादैत्य महिषासुर को बांध लिया। उसने भी वहां अपना भैंसे का रूप छोड़ दिया और तुरंत ही सिंह बन गया। तब भी जो ही देवी उसका सिर काटती है उसी समय हाथ में खड्ग लिए पुरुष शरीर हो गया। उसके बाद तुरंत ही देवी ने बाणों से खड्ग और ढाल के सहित पुरुष रूप को काट दिया। उसके बाद वह तुरंत महान मत वाला हाथी हो गया और अपने सूर से देवी के वाहन महा सिंह को घसीटने लगा और गरजने लगा। सिंह को खींचते समय देवी ने उसके सूंड को तलवार से काट डाला। उसके बाद फिर भी उस महाअसुर महिषासुर ने भैंसे का रूप धर लिया और पहले की तरह तीनों लोक के चर अचर सभी को भयभीत कर दिया। उसके बाद चंडिका देवी क्रोध करके बार बार उत्तम महिंद्र पीने लगी और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। अपने बल पराक्रम से मतवाल वह महिषासुर भी घमंड से गरजने लगा। पहाड़ों को सिंह से उठा उठाकर देवी के ऊपर फेंकने लगा। वह देवी भी महिषासुर के फेंके गए पर्वतों को अपने बालों से चूर चूर करती हुई मध्य के नशे से लाल लाल आंखें किए महिषासुर से बोली, श्री जगन्माता देवी बोली, हे मूर्ख, तुम तब तक क्षण मात्र और गरज लो जब तक कि मैं मध्य पी रही हूँ। इसके बाद यही
हमारे हाथों से। अभी जब तुम मारे जाओगे तब तुरंत ही देवता लोग गरजेंगे। श्री सिमोधा ऋषि बोले, हे राजन सूरत, ऐसा कहकर तुरंत ही देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गई और पैर से दबाकर उसके कंठ में एक त्रिशूल मारा। उसके बाद देवी के चरणों से दबे हुए महिषासुर ने अपने मुख द्वारा दूसरा शरीर द्वारा धारण कर निकल जाना चाहा, और जो ही आधा निकला कि देवी ने अपने पराक्रम से रोक दिया। वह महासुर निकले हुए आधे ही शरीर से युद्ध करने लगा। तब देवी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। उस महिषासुर के मर जाने पर उसकी सेना हाहाकार करती हुई भाग चली और सभी देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। तब दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोग उस देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज लोग गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। ओम तत्सत। चतुर्थ अध्याय। श्री सिमोधा ऋषि बोले, हे राजन सूरत, उस महाबलशाली दुष्ट महिषासुर के और उसकी सेना के मारे जाने के बाद इंद्रादि देवता लोग अत्यंत हर्ष से रोमांचित हो नम्रता से सिर और कंधा झुकाए हुए उस देवी की स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के शक्ति समूह की एकमात्र मूर्ति और जो संसार के प्रति प्राणी की आत्मशक्ति है, जिससे यह विश्व स्थित है, उस संपूर्ण देवता और महर्षियों के पूज्य देवी को हम लोग भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह देवी हम लोगों का कल्याण करे। जिस देवी के अतुलनीय प्रभाव वर्णन में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव समर्थ नहीं हो सकते, वह चंडिका देवी संसार की रक्षा करे और दुखदायी व दुष्ट भयों को दूर करे। हे देवी, तू सदाचारियों के घर में लक्ष्मी रूप, पापियों के घर में दरिद्रता रूप, निर्भय निर्मल चित्त वालों के हृदय में सद्बुद्धि रूप, सज्जनों की यहाँ श्रद्धा रूप, कुलीन के यहाँ लज्जा रूप से रहती हो, ऐसे तुम संसार की रक्षा करो। तुम्हें बार बार नमस्कार। हे देवी, सभी देवताओं, असुर आदि के विलक्षण तथा उत्कृष्ट तुम्हारे अनेक रूप है और असुरों का विध्वंस करने वाला असमेत तुम्हारा बल है और युद्ध में अद्भुत तुम्हारे चरित्र हैं। अतः हम लोग तुम्हारा वर्णन क्या कर सकते हैं। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत का कारण हो और सत्व रज तम गुणों वाली होती हुई भी तुम त्रिगुण रूप विकारों से नहीं जानी जाती और ब्रह्मा विष्णु आदि भी तुम्हारे पार नहीं पाते। तुम सब का आश्रय हो, यह जगत तुम्हारा अंश है। तुम 6 विकारों से रहित हो, तुम सभी की आदि प्रकृति हो। हे देवी, प्रत्येक यज्ञों में जिस स्वाहा के उच्चारण से देवता लोग तृप्त होते हैं और जिस स्वधा से पितर लोग संतुष्ट होते हैं, वह स्वाहा और स्वधा तुम ही हो, जिसे उच्चारण कर सभी प्राणी देवताओं और पितरों को संतुष्टि करता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, पवित्रता और अपरिग्रह आदि पतंजलि प्रतिपादिता विचिंत्य महाव्रतों के रूप में जितेंद्रिय सर्व विकार सहित मोक्षाभिलाषियों से निरंतर अभ्यास की जाने वाली उत्तम मोक्ष विद्या तुम ही हो। हे देवी, निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उच्च स्वर से गाए जाने वाले सामवेद का आश्रय रही और संसार के जीवों के भयंकर से भयंकर दुखों को दूर करने वाली और संसार की स्थिति के लिए वार्ता स्वरूपा तुम ही हो। हे देवी, तुम मेधा हो, संपूर्ण शास्त्रों की सरस्वती हो, दुर्गा, संसार के अलग रहती हो, कठिन भव सागर से पार कराने वाली दृढ़ नौका हो और विष्णु के हृदय में एकमात्र रहने वाली तथा शिव की अर्धांगिनी पार्वती तुम ही हो। और हे देवी, बड़े आश्चर्य की बात यह है कि तुम मुस्कुराहट
वाला निर्मल पूर्णिमा के चंद्रमा के सरीख और उत्तम सुवर्ण के समान दीप्त कांति पूर्ण संसार को मोहने वाला तुम्हारा मुख देखकर भी ना मोहित होकर एकाधिक क्रोधी दैत्य महिषासुर ने आपके ऊपर अस्त्र शस्त्र चला दिया। हे देवी, आपकी क्रोधपूर्ण भयंकर टेढ़ी भौहें और उदय काल के चंद्रमा के समान रक्त भयकारी मुख को देखकर भी तो वह महिषासुर मर नहीं गया, यह और भी महान आश्चर्य है, क्योंकि क्रोध युक्त यमराज को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी माता, तुम हम लोगों पर प्रसन्न हो, क्योंकि तुम जिस पर प्रसन्न होती हो उसका कल्याण करती हो और अप्रसन्न होती हो तो सर्वनाश करती हो। यह तुम्हारा पराक्रम यही अभी स्पष्ट हो गया, जो कि तुमने सभी प्रकार के सबल पराक्रमी योद्धा मायावी महिषासुर की सेना का और उसके सहित विध्वंस किया। हे देवी, देश में बड़ाई वो पाते हैं, सब प्रकार के धन उन्हीं के पास है, कीर्तिमान वे ही है, धर्म दुर्बल उन्हीं का नहीं होता, धन्य वे ही है, और इसी पुत्र नौकर चाकर सदाचारी उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनके ऊपर तुम सदा प्रसन्न रहती हो। हे देवी, तुम्हारा भक्त तुम्हारी प्रसन्नता से सकृत प्रतिष्ठित होकर अहर्निश धर्म कार्यों को किया करता है, और यह निश्चय है कि अंत में तुम्हारी प्रसन्नता से ही वह भक्त कर्मशः स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है, इसलिए तीनों लोगों में फलदायी आप ही है। हे देवी दुर्गे, संकट में स्मरण करने वाली प्राणियों की भय का नाश करती हो और अच्छी दशा में स्मरण करने वालों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष साधन रूप सद्बुद्धि देती हो, और सबके उपकार के लिए सदा करुण हृदय वाली, तुमको छोड़कर संसार की दरिद्रता दुख तथा भय को नाश करने में समर्थ कौन है। हे देवी, सत्य है कि आप सब पर दया कर रखती हो, क्योंकि आपने इन्हीं दो बातों के लिए दैत्यों को मारा, एक तो यह कि इन दैत्यों के मारे जाने पर संसार सुखी हो जाए, दूसरा यह कि दुष्ट दैत्य सदा नरक जाने के लिए पाप ही पाप किया करते हैं, परंतु युद्ध में अस्त्र शस्त्र द्वारा मरकर स्वर्ग में चले जाए, यह सोचकर इन दुष्टों को मारा और मारेगी। हे देवी, आप अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि से ही असुरों का नाश कर सकने वाले भी उन पर जो अस्त्र शस्त्र प्रहार करती है, उसका अर्थ यह है कि हमारे शत्रु भी शस्त्रों के पवित्र होकर स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त करें। हे देवी, यदि उन शत्रुओं पर भी आपकी ऐसे उत्तम बुद्धि रहती है तो भक्तों के लिए क्या पूछना वह कहना है। हे देवी, तुम्हारे अग्नि समान असहाय किरण वाले खड्ग के किरणों से और त्रिशूल के भयंकर दीप्त चमक से भी जो उन दैत्यों को आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यह था कि अर्धचंद्र युक्त तुम्हारे ललाट को वे बार बार बराबर देखते रहे। हे देवी, तुम्हारा यह गुण स्वभावता है कि दुष्टों की भी वृत्तियों को शांत करता है, और यह तुम्हारा रूप अविचिंत तथा जिसके समान दूसरा उदाहरणार्थ कोई है ही नहीं, ऐसा और तुम्हारा बल है। देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला, दुष्ट दैत्यों का संहार रख। हे देवी, पूर्वोक्त प्रकार से वैरियों पर भी दया प्रसिद्ध ही है। हे देवी, तुम्हारे पराक्रम की उपमा किससे दी जाए। तुम्हारा सर्वोत्कृष्ट रूप शत्रुओं के लिए भयकारी और अन्य को चित्ताकर्षक है, ऐसा रूप अन्यत्र कहाँ है। हे वर देने वाली देवी, चित्त को कोमलता किंतु युद्ध में कठोरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में एक तुम्हारे में ही पाई जाती है। हे देवी, युद्ध में कठोरता तुमने युद्ध में शत्रुओं को मारकर तीनों लोक की रक्षा की और उन सबों को भी अपने शस्त्र द्वारा स्वर्ग में पहुंचाया तथा उन्मत्त दैत्यों द्वारा उत्पन्न हम लोगों का भय भी दूर किया। ऐसी संरक्षित का माता को बार बार नमस्कार है। हे देवी, अपनी त्रिशूल से हम लोगों की रक्षा करो। हे अंबिका, खड्ग से भी हम रक्षा करो, घंटा के शब्द से तथा धनुष बाढ़ के टंकार से हम लोगों की रक्षा करो। हे देवी, हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल के भ्रमर
द्वारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में शत्रुओं द्वारा होने वाले संकटों से बचाओ। हे देवी, अत्यंत सौम्य, सुंदर से सुंदर तथा अत्यंत भयंकर और तीनों लोकों में घूमने वाले अपने रूपों से हम लोगों की तथा पृथ्वी, आकाश और पाताल की रक्षा करो। नूतन पल्लव के समान कोमल हाथों में रहने वाली खड्ग, शूल, गदा आदि अस्त्रों द्वारा हम लोगों की सब तरह से रक्षा करो। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, ऐसी स्तुति करने हुए देवता लोग नंदन वन के दिव्य फूलों से और चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से देवी की पूजा की। सभी देवताओं द्वारा भक्ति पूर्वक उत्तम पदार्थों, धूप व दीपों से सुपूजित श्री जगन माता देवी प्रसन्न होकर अत्यंत नम्र सभी देवताओं को बोली। श्री आदि शक्ति देवी बोली, हे देवता लोग, आप लोगों कोई जो इच्छा हो वह मुझसे मांगिए। देवता लोग बोले, हे भगवती, आपने हमारी सभी भलाई कर दी, अब कुछ शेष नहीं है, क्योंकि आपने जो हमारे तीनों लोकों के शत्रु महिषासुर को मारा है उसी से सभी कार्य हो रहा है। और हे महेश्वरी, यदि वर भी देना चाहती हो तो हम सब जब जब तुम्हें स्मरण करे तब तब कृपा कर हम लोगों की आपत्तियों को नष्ट करती रहो। और हे निर्मल मुख वाली देवी, इस तुम्हारी स्रोत से जो तुम्हारी स्तुति करे तो हे अंबिके, यदि हम सब पर प्रसन्न होकर वर देती हो तो इस बात पर ध्यान रखना कि स्रोत करने वाले के वित्त, रिद्धि, विभव, धन, स्त्री और पुत्र और पशु आदि की वृद्धि व रक्षा करती रहना और हम सब पर सदा प्रसन्न रहना। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे नृप, इस प्रकार देवताओं द्वारा संसार के लिए एवं अपने लिए किए गए स्तुति वाली देवी प्रसन्न होकर तथा इति कहकर अर्थन ध्यान हो गई। हे भूप राजन, तीनों लोगों का हित चाहने वाली आदि शक्ति देवी सर्वप्रथम देवताओं के शरीर से जिस प्रकार उत्पन्न हुई उसका यह सब वृत्तांत मैंने कहा। और फिर भी दुष्ट दैत्यों के नाश के लिए तथा शुंभ निशुंभ नामक दो प्रचंड असुरों के वध के लिए श्री गौरी के शरीर से जिस प्रकार देवी प्रकट हुई थी एवं देवताओं का उपकार करने वाली तीनों लोकों की रक्षा के लिए जैसे प्रकट हुई थी, उसे मैं पूर्णतः कहता हूँ, सुनो।